हाय दोस्तों, मैंने एक्चुअली आज कुछ दिनों से मैं जो यूट्यूब है, फेसबुक है, उनको देख रहा हूँ और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उसमें लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। सब नेगेटिव ही पोस्ट हो रही हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई सिस्टम को गाली दे रहा है, कोई गवर्नमेंट में अथॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनको गालियाँ दे रहा है। ठीक है, तो हर तरफ नेगेटिव 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 नेगेटिव। न्यूज़ चैनल खोलिए, उसमें नेगेटिव, न्यूज़पेपर देखिए उसमें नेगेटिव, पूरा एनवायरनमेंट इसमें फुल ऑफ नेगेटिविटी है, फुल नेगेटिव है इस समय। इसीलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें भी आसपास की हमारी सही नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि नेगेटिव ही देख रहे हैं, नेगेटिव ही पढ़ रहे हैं, नेगेटिव ही सामने आ रहा है, जिससे बात हो रही है वो नेगेटिव। तो खुद लग रहा है कि हर चीज़ नेगेटिव ही है। बिल्कुल अजीब सा एक मेंटल स्ट्रेस आ जा रहा है दिमाग में कि आखिर क्या हो रहा है। तो बस वैसे तो जो चीज़ें वास्तव में ही हैं, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जिनमें हम अच्छा तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी उनमें अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम अच्छा ढूंढ तो सकते हैं। कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इस समय, ठीक है। समझिए कोरोना ने ऐसा कर रखा है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है उसमें भी कमियां हैं, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यदि प्रॉब्लम हम लोग सही से देखें, जड़ से देखने की कोशिश करें, देखिए कमियां निकालना बहुत आसान होता है। मैं आप में 1000 कमियां निकाल सकता हूं, आप मुझ में 1000 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है क्या वो जो 1000 कमियां बताई हैं, क्या हम अपनी उन कमियों को क्या दूर कर सकते हैं? मेन बात यह है। तो हमें जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेन बात है हमें जो डिस्कस करना है, जो हमारा सॉल्यूशन है, डिस्कस हमें उस पर करना है। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। कहीं भी मैं देख रहा हूं कोई सॉल्यूशन पे किसी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर में देखो तो ओनली प्रॉब्लम डिस्कशन है। न्यूज खोलो वहां तो लगता है मतलब सिर्फ प्रॉब्लम के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, कि टीवी बंद कर दो कभी कभी शांति मिलती है, भैया चलो कुछ हुआ शांत, और ना डिस्कशन हो रहा है। जो 5 लोग वो बुला लेते हैं उस पर भी वो काएं सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, कभी कभी कुछ अच्छा आ जाए तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ नेगेटिविटी ही चल रही है। देखिए सिंपल सी बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ये नहीं है वो। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जैसे कि मेरा ही घर है जहां गेस्ट रूम में एक सिंगल बेड और कुछ सोफे पड़े हुए हैं। मान लीजिए 4 गेस्ट आ जाते हैं अचानक बिना बताए, ठीक है, तो 4 गेस्ट को अरेंज करने में हमें अपने घर में दिक्कत हो जाती है। मैं अपनी बात नहीं, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं। जनरली लोगों के यहाँ एक गेस्ट रूम होता है, ठीक है, और गेस्ट रूम में जनरली एक सिंगल बेड या सोफा वगैरह पड़े होते हैं, और आपके घर में अचानक 4 गेस्ट आ जाएं तो शायद आप 4 को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही सेम कंडीशन जो हॉस्पिटल्स है उनकी भी यही है। किसी के यहाँ 100 बेड है, किसी के यहाँ 200 बेड है। अब केसेस बढ़ रहे हैं हजारों में, तो वो चीजें एकदम तो मैनेज नहीं होंगी। कंडीशन बिल्कुल पैनिक होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन चीजों को समझना होगा कि पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, कहीं ठंडे दिमाग से शायद कुछ सोचे तो कोई सॉल्यूशन हमारा निकल आए। धीरे धीरे हेल्थ सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं, देखिए DRDO है, इंडियन आर्मी है, ये लोग भी लग गए हैं अब बिल्कुल, और काफी चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ऑक्सीजन भी लिफ्ट अप कराई जा रही है। तो ऐसा तो नहीं चीजें नहीं हो रही, कोशिश तो हो रही है। लेकिन हम मोस्टली जो है नेगेटिव चीजें हैं उनको ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव थोड़ा सा कम। हाँ, कंडीशन भी देखिए बुरी है, किसी के घर में परिवार में किसी डेथ होती है, पॉजिटिव वाली बातें फीलिंग नहीं आती है, वहां पे मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी से तो काम नहीं चलेगा। हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव भी हमें सोचना होगा। लोगों की डेथ हो रही है, बिल्कुल सही बात है, डेथ हो रही है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन नए लोग आ भी तो रहे हैं, लोग पैदा भी तो हो रहे हैं, उनकी भी न्यूज दिखानी चाहिए हमें। ठीक है, जो लोग बीमार हो रहे हैं, वास्तव में कंडीशन खराब है, पर जो लोग सही होके आ रहे हैं उनका भी इंटरव्यू हमें कराना चाहिए। उनके भी जो साथ के लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए कि ट्रीटमेंट कैसे हुआ, उनका क्या हुआ। शायद उससे कुछ मोटिवेशन मिले, जो लोग बीमार हैं उनको कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ हम भी सही हो सकते हैं। राइट, तो ऐसा भी होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें भी होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव तो है ही है जो है, लेकिन पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलना है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं आपके फेसबुक पे और आपके यूट्यूब वगैरह पे लोग गाली गलौज में लगे हुए हैं, खूब गालियां दे रहे हैं। कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई योगी जी को गाली दे रहा है, कोई अमित शाह को गाली दे रहा है, कोई चुनाव आयोग को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई हॉस्पिटल को, कोई डॉक्टर को, सब गाली देने में लगे हुए हैं। नहीं, जायज है, गुस्सा जायज है, मुझे लगता है गुस्सा जायज है, लेकिन गाली देना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, गाली देना सॉल्यूशन नहीं है। हमें कहीं ना कहीं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उस पर सोचना चाहिए। गाली तो जिंदा रहे, बाद में भी दे लेंगे हम लोग, गाली कौन सी भूल जाएंगे तब तक 1-2 नई गाली याद कर लेंगे, और राइट, गाली दे लेंगे, खूब दे लेंगे। लेकिन अभी ये गाली देने का टाइम नहीं है। अभी ये टाइम है एक होने का, एक साथ कुछ करने का, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने का।
हम वास्तव में दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि दूसरा ये कर रहा है वो कर रहा है। वास्तविकता ये हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, हम क्या कर रहे हैं। इवन हकीकत ये है कि हम लॉकडाउन का भी सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग मोदी जी को गाली देते हैं बहुत, लेकिन हकीकत यही है जो स्टार्टिंग में जो लास्ट 2020 में जो लॉकडाउन स्टार्टिंग में ही जो लगा दिया गया था, जैसे लोगों ने कहा कि क्या जरूरत थी लॉकडाउन की, केसेस थे ही नहीं, लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन का शायद मतलब आज आप समझ रहे होंगे। उस समय लॉकडाउन लग गया, केसेस एकदम चैन ही नहीं बन पाई, और आज देखिए लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो क्या हो रहा है। तो आज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगा रही है, पर हमें खुद पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, खुद पे बंदिशें हमें लगानी है। जब तक चैन ब्रेक नहीं होगी, इसकी चीजें सही नहीं होंगी। हकीकत यह है गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगा रही है, वैसे लगाना चाहिए था, स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये पिछले साल जो ऐसी कंडीशंस हुई, ठीक है, कि लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, काफी जो छोटे डेली लेबर है, जो रोजमर्रा वाले जो मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको काफी दिक्कतें हैं। शायद हो सकता है गवर्नमेंट इसी हिसाब से सोच रही हो कि आम आदमी को बहुत दिक्कतें होती हैं इसलिए ना लगा रही हो लॉकडाउन। लेकिन हमें खुद जिम्मेदारी अब समझनी चाहिए और हमें खुद पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, खुद पे बंदिशें लगानी चाहिए कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो हमारे पास तब तक हम घर से बाहर ना निकलें। बाकी कोशिश यही करें, ठीक है, कि जो कुछ उपचार के लिए जो दवाइयां डॉक्टर्स के मैं देख रहा हूं, काफी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं आजकल, उनको भी सुने हम लोग, और जो चीज सही है उनका हमें पालन करना चाहिए। काढ़े वगैरह हैं जो मॉर्निंग में हमें लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है किसी चीज में, ठीक है। यही है कि आपका हमें क्योर अपनी करनी ही पड़ेगी, क्योर हमें करनी ही पड़ेगी, करनी भी चाहिए, ठीक है। बस मेरा सबसे निवेदन ये है कि कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी शेयर करें, सिर्फ नेगेटिव चीजों से ही तो काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव चीजें शेयर करें। चीजें होंगी धीरे धीरे सही होंगी, पर आज हम सबको एक साथ होना है। जैसे DRDO और इंडियन आर्मी साथ आ गई है, मुझे उम्मीद है कुछ और भी संगठन हैं जो धीरे धीरे आगे आएंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा देश के लिए वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमें लॉक होना चाहिए, हमें लॉकडाउन खुद में करना चाहिए। एक कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया, लेकिन आज वास्तव बदल गई है, जो डर गया सो बच गया। तो हमें कोरोना से डरना पड़ेगा, ठीक है। हमें खुद की सेफ्टी के लिए उससे हमें अपने को एकांतवास में रखना है, ठीक है, जब तक कोरोना सही नहीं हो जाता है। बाकी वैक्सीन वगैरह भी आ रही है, इनको भी जो डर और वहम की जो एक अफवाहें उड़ रही हैं उनको ना माने, और मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन हम लोगों को कराना चाहिए। बस आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उन चीजों को लेके आऊं, क्या इसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, बस हर तरफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ठीक है। फोन पे बात करो तो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, न्यूज खोलो तो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, सॉल्यूशन पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। पर हाँ, इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो मुझे यही लग रहा है कि लॉकडाउन ही इनिशियल सॉल्यूशन है, जिसे हमें जितनी जल्दी मान लें उतना ज्यादा बढ़िया है। जान है तो जहान है दोस्तों, बस मेरा निवेदन यही है। बस एक रिक्वेस्ट मेरी, यदि गवर्नमेंट का कोई देख रहा है तो रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा हूं, पर जो हमारे यहाँ जो प्राइवेट ओल्ड टीचर्स हैं जिनकी एज 55 और 60 के आसपास है, जो न्यू टेक्नोलॉजी को इतना अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ओर से एक गुजारिश है, ठीक है, कि उनके लिए भी एक शिक्षक सम्मान निधि जो होती है वो देना चाहिए, ताकि उनका भी जो पालन पोषण है, उनके भी बच्चे हैं, उनका वो चीजें हो पाए, क्योंकि चीजें बहुत ही अब अलग हो गई हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्राइवेट वाले हैं, खासकर ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, जिनके पास अब कोई जॉब नहीं बची है, और उस एज में मुझे लगता है कोई कुछ और काम भी नहीं कर सकता है, तो उनके लिए शिक्षक सम्मान निधि, जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है, वैसे शिक्षकों को शिक्षक सम्मान निधि देनी चाहिए। मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनकी एज 55, 60 है, 65 है, 70 है, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, ठीक है, स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं, जॉब चली गई है उनकी, जो इस समय कुछ और नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ मदद हमें करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो, चाहे कोई और NGO हो जो उसके लिए हेल्प करे, तो वो हेल्प होना शायद जरूरी है, क्योंकि वो शिक्षक हैं जिन्होंने डॉक्टर्स बनाए हैं, इंजीनियर्स बनाए हैं, IAS PCS अधिकारी बनाए हैं, तो इतना सम्मान तो उनका बनता ही है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।